अभी हम देखेंगे आरबीआई बैंक रेट क्या होता है, और ये सीआरआर क्या होता है, और ये एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट, बैंक का रेपो रेट क्या होता है, ओपन मार्केट क्या होता है, और एमएसएफ क्या होता है। इसका क्या काम होता है। जैसे कि बैंक रेट का मतलब अपने को जो बैंक रेट मिलेगा वो नहीं है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि ये लॉन्ग टाइम के लिए लिया जाता है। बैंक रेट का मतलब अगर अपने लिए नहीं रहता बैंक रेट, जो आरबीआई के लिए, आरबीआई अपने एक्सिस बैंक को देंगी, जो आरबीआई बैंक ले अगर कोई लोन देती, बैंक के पास पैसा नहीं रहता है ना, तो आरबीआई मतलब उनको पैसा देती है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए किसको देती है, ये एमएसएफ होता है। एमएसएफ होता है वो एक दिन के लिए बैंक, आरबीआई उसे लोन देती है, बैंक उसको पैसा देती है एक दिन के लिए। उससे शॉर्ट टाइम होता है वो 1 डे के लिए होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। आरबीआई, जो आरबीआई रहती है वो दूसरे बैंक, ये मतलब बैंक का बैंक है, ठीक है, बैंक का बैंक है ये। आरबीआई उसको पैसा देंगी, लॉन्ग टाइम के लिए पैसा देंगी। अब ये आता है सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है, सपोज अभी ये बैंक है, ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है अभी, और यहाँ पे किसी ने, इनके पास है, किसी ने वहां पे 1 लाख रुपए जमा किया है। सपोज ये बैंक का पैसे लेता है, ये यहाँ पे 100% है पैसा, ठीक है, 100% पैसा है, तो सीआरआर ऐसा लेगा दोस्तों। ये जो 4% है ना, ये एनी टाइम मतलब इन्फ्लेशन वाला है, ये फिक्स आंकड़ा नहीं है, ये फिक्स पॉइंट नहीं है, ये इन्फ्लेशन वाला है, ये अप डाउन होते रहता है, अप डाउन होते रहता है ये दोस्तों, उसमें कोई वो नहीं है। तो ये सीआरआर का मतलब ये होता है कि जो ये 4% है ना, ये जाएगा आरबीआई को। सपोज ये आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई बोलेगा कि तुम ज्यादा वो मत करो। देखो इसका भी मांगने का वो है कि मार्केट में अगर ज्यादा पैसा रहा, अगर बैंक अगर पूरा ही पैसा, अगर सपोज किसी ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और किसी ने 1 लाख रुपए का लोन मांग रहा, तो वो 1 लाख रुपए लोन नहीं दे सकते, ठीक है। अगर बैंक ऐसा ही पैसा कमाता है कि वो लोन देती है और उसमें जो इंटरेस्ट देते हैं बैंक कस्टमर, वो उसमें पैसा कमाती है। पर आरबीआई बोलती है नहीं। इसका भी रीजन है क्यों नहीं देती है, क्योंकि जितना भी मार्केट में अगर पैसा आएगा, सपोज अभी मैंने 1 लाख रुपए आया कि मेरे पास 1 लाख रुपए अभी जेब में है। अब मैं एक दुकान में गया, बोलूंगा कि भैया मेरे को मिठाई दे दो। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं मिठाई दे दो, ठीक है, मिठाई दे दो। अब मेरे पास में पूरा पॉकेट भरा पड़ा हुआ है, पेटीएम में जो भी है, कैश हो या कैश में लेता हूँ, जो कि एग्जांपल के तो कैश में लेता हूँ। अब मैं गया कैश लेकर, बोलता कि एग्जांपल रामू काका तुम मेरे को 1 किलो 2 किलो काजू कतली दे दो। वो रेट नहीं पूछेगा, उस समय रेट नहीं पूछेगा, अभी पता है जेब में पैसा है, रेट नहीं पूछेगा। अब जो किशमिश आ रहा था वो 700 रुपए किलो, ठीक है। अभी दुकानदार ने सोचा नहीं यार इसके पास तो इसने रेट नहीं पूछा, हो सकता है इसको ज्यादा 800 रुपए 1000 रुपए में बेचेंगे। अब उसने रेट नहीं पूछा, कितना हो रहा होगा का 1000 रुपए, लो 1000 रुपए। अब ऐसा ही है कि बाकी लोग क्या कर रहा, अभी रामू काका सोचना कि इसको इतना सस्ता दिया, इसको ये कि उसने क्या किया, अपना रेट बढ़ा दिया। यही चीज सेम इसमें अप्लाई कर सकते हो कि अगर मार्केट में लोगों के पास, पब्लिक में पास ज्यादा पैसा रहेगा, तो क्या ऑब्वियसली बात है मार्केट में दाम ऊपर में बढ़ेगा। तो इसी चीज को मध्यम नजर रखते हुए आरबीआई कहते हैं कि तुम कैश रिजर्व रेशियो को जो 4% है, जो 6% है, वो तुम अपने पास दे दो, हम उसका इंटरेस्ट नहीं देंगे, आरबीआई उसका इंटरेस्ट नहीं देंगे। 1 लाख रुपए अगर किसी ने डिपॉजिट किया तो 1 लाख का 4% उसको देना पड़ेगा, यानी कि 4000 रुपए आरबीआई उसको रखेंगी, अपने पास रखेंगी, ठीक है। और अभी आता है जो कि सिक्योरिटी के तौर से, अगर तुम किसी नीलम मोदी भाग जाता है, मतलब ऐसी मतलब सिक्योरिटी के तौर में अगर तुम चले भी जाते हो या डूब भी जाते हो, तो तुम्हारा जो पैसा रखे हैं कुछ हद तक आप अपने कस्टमर को देंगे, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब, सीआरआर का मतलब पता है ना आपको। ये जो 4% का जो ये है ना, ये इन्फ्लेशन होते रहता है, अप डाउन होते रहता है। फिर ये एसएलआर क्या चीज है, अभी एसएलआर ये चीज है कि मतलब उसको, अभी जैसे कि 4% आरबीआई ने लिया, अभी आरबीआई 18% नहीं लेगा। अभी जो ये 18% है ना, ये भी इन्फ्लेशन वाला ही काम है दोस्तों। ये कभी अप डाउन होता है, कभी वो होता है, ठीक है। अभी ऐसा करता है कि ये 4%, जो 18% बैंक कहती है कि तुम अपने पास रखो, ठीक है, अपने पास रखो, यानी कि कितना परसेंट हुआ, तुम इसे दोगे ना तुम इसके पास दोगे, ठीक है। 4% यानी कि 18% तुम अपने पास दोगे। अभी ये 18% जितना होगा, ठीक है।
ये 18% तुम अपने पास रखो, खुद के पास। ना ही तुम उसमें लोन दे सकते हो, ना ही तुम कितना कर सकते। अभी बचा कितने पास, कितना परसेंट, यानी कि 80 या जितना भी हो सकता, 80, 25% जो 75% जो पैसे है वो तुम उतने को लोन दे सकते हो। ठीक है, अभी बैंक के पास उतना पैसा कम होता नहीं है वैसे तो, पर वो नहीं देती, पर ये कंपलसरी है कि तुम नहीं दे सकते हो। ठीक है। अब ये बैंक रेपो रेट क्या है? बैंक रेपो रेट ये चीज है कि वो, बैंक रेपो रेट का मतलब ये कि जैसे कि अभी सपोज, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ ताकि समझने में अच्छा बेहतर रहेगा। ठीक है, अभी सपोज किसी बैंक को पैसा चाहिए, यानी कि दिवाली के टाइम पे। ठीक है, दिवाली के टाइम पे लोग, दिवाली के टाइम पे शॉपिंग करते हैं। बहुत सारे लोग पेटीएम से निकालते हैं, मतलब कैश निकालते, एटीएम से कैश निकालते, तो उस समय बैंक के पास क्या रहता है, पैसा नहीं, खत्म खत्म हो जाता है। ठीक है, पैसा खत्म हो जाता है, यार किसी को लोन देना रहता है या कोई भी चीज हो, अदरवाइज चीज हो, पर बैंक के पास पैसा नहीं रहता। अभी आरबीआई ऐसा करता है कि बैंक रेपो रेट को हाई कर देता है। अभी सपोज एक क्या बोलते हैं, कोविड का एक बेस्ट एग्जांपल है। कोविड के जिसमें बैंक रेपो रेट का नहीं कि कम हो गया था, बैंक रेपो रेट का दाम कम हो गया था। अभी मोदी जी ने कहा था लोगों के पास, अभी लॉकडाउन था 2 साल, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों का धंधा डूब गया है, लोगों को चाहिए पैसा। अभी पैसा कहाँ से जाएगा, लोग कहाँ से पैसा मांगेंगे, आरबीआई के पास तो नहीं जाएगा ना। अभी वो जाएंगे अपने बैंक के पास। देखो, मेरे को बैंक के लिए इतना इतना करोड़ रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, बैंक के पास तो है नहीं। तभी वो क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा, डाउन। अभी जैसे ही रेपो रेट का, सपोज मैंने 10% लिया कि तुम्हें रेपो रेट को, बैंक रेट मतलब मैंने लॉन्ग टाइम के लिए बोला गया। ठीक है, ये बैंक रेट ही है और ये रेपो रेट, रेपो रेट बैंक रेट एक ही जैसा होता है। तो ठीक है, 10% है। अभी वही चीज, अभी सपोज आरबीआई ने 10 लाख रुपए यानी कि 10 करोड़ रुपए दिया, आरबीआई को बैंक ने दिया 10 करोड़, ये आईसीआईसी बैंक को दिया। ठीक है, अब यही 10 करोड़ उसने ये किसको दिया है, कस्टमर को दिया है 10 करोड़ रुपए। ठीक है, समथिंग जो भी है। अभी बैंक ऐसा करेगा कि उसमें इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं, उसने बैंक, आरबीआई ने कितना उसको रेट दिया है, 10% के हिसाब से तुम मेरे को इंटरेस्ट पे करोगे कि ब्याज दोगे, आरबीआई को ब्याज दोगे। ठीक है, अभी फिर कस्टमर को कितना देना पड़ेगा, चाहे वो 15% हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आरबीआई ने 10% दिया तो तुम उसको 5% दो, नहीं, ऐसा कोई भी मैनेजर, बैंक मैनेजर ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए वो क्या करेगा बैंक मैनेजर, कि उसको 10 लाख रुपए देगा और बोलेगा कि तुम मेरे को 15% दोगे या 20% तुम्हें सालाना देना पड़ेगा 10 करोड़ का। ठीक है, तो ऐसा ही है। अगर कोविड के टाइम पे समथिंग कुछ 3% या 4% के हो गया था, और सपोज अगर मार्केट में ज्यादा ही पैसा है, अब बोलती है कि बैंक के मार्केट में बहुत सारा पैसा है, तो अभी बैंक क्या करेंगे कि बैंक क्या करेंगे, अपना रेपो रेट बढ़ा देंगे 20%, 30%। अब बोलेंगे अरे यार अब तो कस्टमर लेंगे नहीं है। ठीक है, बैंक का मेन सोर्स ये है कि इंटरेस्ट, ब्याज, लोगों से पैसा ब्याज के तौर पे अपना, फिर बैंक पैसा कमाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बैंक को पैसा चाहिए अपने कस्टमर को देने के लिए, बैंक के पास पैसा नहीं है। अब बैंक जाएंगे आरबीआई के पास, बोले बैंक हमको 1000 करोड़ होना, तुम हमसे कुछ इंटरेस्ट लो, बैंक रेट लेंगे। बैंक रेट का मतलब ये बैंक रेट होता है, अपने को बैंक रेट नहीं मिलेगा, ये बैंक रेट मतलब आरबीआई का रेट हो गया। ठीक है, वो कितना दिन से लेता है, इसका भी दिन रहता है, 2 से 14 दिन तक ही लेती है। समझ में आ गया ना, मतलब सपोज बैंक, ये डेज आ गया। ठीक है, ये डेज हो गया, बैंक 2 से लेकर 14 दिन तक। अभी ये आपको तो पता हो गया। अब ये ओपन मार्केट क्या चीज है, ओपन मार्केट ऐसा चीज है कि, सपोज इसको मिटा देता हूं, आपको ये समझ में आ गया ना, लॉन्ग टाइम का भी समझ में आ गया, सी आर का भी समझ में आ गया, और एस एल आर का भी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में आपको और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने एलआईसी का बेस्ट एग्जांपल दिया है। अभी सपोज एक लड़के का, एक गवर्नमेंट ऑफिसर का, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट या डिफेंस मैनेजर हो या कोई भी चीज हो, सपोज पकड़ लेते एक व्यक्ति का सालाना 2 लाख रुपए पगार है, सालाना 1 लाख, व्यक्ति का 2 लाख रुपए पगार है, 2 लाख। ओके, 2 लाख रुपए पगार है। ठीक है, सैलरी है। फिर सपोज बहुत करोड़ हो, या से 135 करोड़ लोगों का, 135 करोड़ लोगों का तो वो नहीं होगा, है ना, हर कोई जॉब नहीं करता है ना वैसे। तो वैसा है कि 60 करोड़ लोगों की सैलरी आती है। अभी जैसी सैलरी आई,
लोगों क्या करते हैं, नहीं अभी शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो भी आरबीआई ने बोला अरे यार, अगर लोग ऐसे करेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगा। अभी आरबीआई का काम तो यही है कि गरीबी को हटाना, मतलब गरीबी को, मतलब ऐसी चीजें कि मेन काम क्या होता है आरबीआई का कि देश में कंट्रोल रहना, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आना चाहिए, महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा ही आता है। तो अभी एलआईसी का मैंने बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि एलआईसी क्या करेंगी, अपना एलआईसी एजेंट को भेजेंगी, हर घर में भेजेंगी कि तुम देखो तुम्हारा 2 लाख रुपए पेमेंट है, तुम मेरे को साला मंथली 1.5 लाख रुपए देना, या कोई भी स्कीम रहती है, या किसी का भी पैसा रहता है कि कोई भी चीज को अगर कम कर सकते हो, तो एलआईसी एजेंट वाला बोलेगा कि देखो हम तुम्हारा अगर तुम 10 साल के अंदर 2 लाख रुपए यानी 20 लाख रुपए भरते हो अपने सैलरी में से, तो हम तुमको 10 साल के बाद 30 लाख देंगे या 40 लाख देंगे। तो भी आरबीआई वो बोलेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तब ऐसा करेगा कि वो 2 लाख रुपए जो 1.5 लाख रुपए जो खर्च करेगा, या 1 लाख रुपए जो मंथली खर्च करेगा, वो कम करेगा, यानी कि वो करीब 20 या 50 लाख रुपए खर्च करेगा। मतलब ये 20 लाख रुपए, सॉरी मैंने 20 लाख रुपए 2 लाख रुपए का बहुत ही अमाउंट बोल दिया है, कि समझने के तौर में कि आरबीआई का मेन फोकस क्या है कि लोगों के पैसा खींचना, ताकि लोग शॉपिंग ना करें, शॉपिंग करें लिमिट में करें। पब्लिक के पास ज्यादा पैसा आया तो लोग उड़ाना चाहते, पैसे के उड़ाना चाहते हैं ना। इसीलिए सपोज अभी मेरे पास, अभी समथिंग मैं अपना उदाहरण देता हूँ, अभी सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए, मेरा सैलरी 1 लाख रुपए हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, शॉपिंग खरीदूंगा, बड़े बड़े मॉल में जाऊंगा, अभी बहुत से मार्केट में जाऊंगा, पैसा ज्यादा है, जेब में पैसा है, इसलिए मैं वो करेंगे। इसलिए है ना, कोई भी चीज का दाम डिमांड आता है तो उसका दाम बढ़ता है ना। अभी सपोज मैंने खरीद लिया तो उसका दाम, डिमांड बढ़ गया, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया। अभी मैंने तो अपना शॉपिंग कर लिया, अभी जो गरीब लोग क्या करेंगे, मेरा 1 लाख रुपए, अभी जो गरीब जो 15,000 20,000, उसका क्या होगा दोस्तों। इसीलिए आरबीआई जो चाल चलती है ना, बेस्ट चाल चलती है, यानी कि इकोनॉमी का बेस्ट है आरबीआई, यही काम करती है। अभी आरबीआई का काम क्या करेगा, ऐसी सपोज ऐसी है कि ऐसा ही करता है, अभी लाइट चली गई है कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा काम करता है कि आरबीआई पॉलिसी लेता है कि 20 साल के लिए तो फुर्सत आ गया कि 20 साल में तो तुम ज्यादा खर्च नहीं करोगे, कि तुम्हारे ऊपर आरबीआई को देना पड़ेगा। आरबीआई बोलते हैं अरे इससे भी ज्यादा स्कीम निकालेंगे, 20 साल के बाद तुम्हारे पास डबल आ जाएगा ना, 20 लाख का तुमने, हमने 20 लाख रुपए दिए 10 साल में, हम तुमको ज्यादा देंगे, ठीक है, तो वो 10 साल के लिए फ्री हो जाता है। तो ऐसा ही ये काम, आरबीआई का काम ऐसा ही काम करता है कि गरीबी को, मतलब जो महंगाई को कंट्रोल में करना, महंगाई को सबसे बेस्ट कंट्रोल में किया जा सकता है। एक तो लोन का रेपो रेट बढ़ा दो, एक तो सीआरआर का, वैसे भी ये जो एसएलआर का है इसका भी कोई नहीं है, बैंक अपने पास ही रखता है 20 या 30% या 18%। और आईएमएफ का मतलब, ओपन मार्केट का मतलब यही है कि आरबीआई जिसका सैलरी है उसके सैलरी से खींचो भाई, तुम खींचो, पैसा खींचो, ताकि लोग, महंगाई ना बढ़े, डिमांड ना बढ़े, लोग मतलब कंजूसी करें, है ना। तो इसीलिए लाया है एलआईसी लाया है, एलआईसी में ज्यादा ही वो रहता है, देखो सब कुछ होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको आई होप आपको, अगर इससे भी डीप में मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको ये सब के बारे में बता दिया हो, सीआरआर के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सोशल एजुकेशन वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ लाइक कर देना, अपने सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।